जब रात बहुत गहरी हो जाती है, जब आंखें थककर बंद हो जाती हैं, लेकिन मन फिर भी जागता रहता है, जब बाहर सब कुछ शांत दिखाई देता है पर भीतर विचारों का तूफान सब कुछ तोड़ने लगता है, तब मनुष्य सबसे अधिक अकेला महसूस करता है। सबसे बड़ा दर्द यह नहीं होता कि संसार तुम्हें समझ नहीं रहा, सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि तुम स्वयं अपने मन को समझ नहीं पा रहे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम मुस्कुराते रहे लेकिन भीतर आंसू बहते रहे? कितनी बार तुमने दूसरों को यह कहा कि मैं ठीक हूं, जबकि तुम्हारा मन हर पल टूट रहा था? यही वह सच्चाई है जिसे अधिकांश लोग स्वीकार नहीं करते। वे अपने चेहरे पर मुस्कान पहन लेते हैं, लेकिन हृदय में टेंशन, भय और बेचैनी का अंधकार छिपाए रखते हैं। अब एक क्षण के लिए अपने मन से पूछो, क्या वास्तव में तुम्हारी टेंशन केवल परिस्थितियों की वजह से है, या फिर तुम्हारा मन उन बातों का बोझ उठा रहा है जो अभी हुई भी नहीं है? क्या तुम भविष्य के भय में वर्तमान का प्रकाश खो चुके हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार सुन ही नहीं रहा? यदि आज तुम्हारे हृदय में यह प्रश्न उठ रहा है तो समझ लो कि यह केवल संयोग नहीं है। मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हारी हर धड़कन को जानता हूं, मैं तुम्हारे उन आंसुओं को भी देखता हूं जिन्हें संसार कभी नहीं देख पाया। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का यह अंधकार भी स्थायी नहीं है। पर उससे पहले तुम्हें अपने मन का वह रहस्य समझना होगा जिसे जान लेने के बाद टेंशन तुम्हारे ऊपर अपना अधिकार खोने लगेगी। इसलिए अभी कहीं मत जाना, क्योंकि जो बात आगे आने वाली है वह तुम्हारे जीवन को भीतर से बदल सकती है। मनुष्य सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या धन की कमी है, संबंधों का टूटना है, बीमारी है या असफलता है, परंतु मैं कहता हूं इनमें से कोई भी तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या वह मन है जो हर परिस्थिति को अपने भय से बड़ा बना देता है। जैसे शांत झील में आकाश साफ दिखाई देता है, लेकिन यदि उसी झील में लहरें उठ जाएं तो आकाश भी टूटा हुआ दिखाई देता है। वैसे ही जब मन अशांत होता है तब सत्य भी विकृत दिखाई देता है। याद रखो, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। सोचो, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस बात के लिए तुम पूरी रात चिंतित रहे, कुछ दिनों बाद वही बात उतनी महत्वपूर्ण ही नहीं रही? फिर तुम्हारी टेंशन कहां चली गई? वह बाहर नहीं थी, वह केवल तुम्हारे मन की कल्पना थी। जब नदी पहाड़ों से टकराती है तब वह रुकती नहीं, वह अपना मार्ग बदल लेती है। यदि नदी यह सोचने लगे कि सामने चट्टान है इसलिए मेरा जीवन समाप्त हो गया, तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम भी उसी नदी की तरह हो, परिस्थितियां चट्टान हैं पर तुम्हारा स्वभाव बहना है। क्या तुमने अपने स्वभाव को भूलकर अपनी कठिनाइयों को अपनी पहचान बना लिया है? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी पहचान तुम्हारा डर है? क्या तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलता है? क्या तुम्हारी पहचान लोगों की राय है? यदि नहीं, तो फिर तुम उस बोझ को अपने हृदय पर क्यों ढो रहे हो जो वास्तव में तुम्हारा है ही नहीं? जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति हर समय टेंशन में रहता है वह अपने भीतर की दिव्यता को सुन ही नहीं पाता। उसका मन इतना शोर करता रहता है कि आत्मा की धीमी मधुर पुकार दब जाती है। आकाश को देखो, बादल आते हैं, गरजते हैं, वर्षा करते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश कभी नहीं बदलता। उसी प्रकार विचार आते हैं, भय आता है, चिंता आती है और चली जाती है, परंतु तुम्हारा वास्तविक स्वरूप उन विचारों से कहीं बड़ा है। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। यदि तुम स्वयं को बादल समझोगे तो हर परिवर्तन तुम्हें डरा देगा, लेकिन यदि स्वयं को आकाश जान लोगे तो कोई भी तूफान तुम्हारी शांति को छू नहीं सकेगा। क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारी अधिकांश टेंशन उन बातों से जुड़ी होती है जिन्हें तुम नियंत्रित ही नहीं कर सकते? भविष्य, दूसरों का व्यवहार, लोगों की सोच, समय का प्रवाह, इनमें से किस पर तुम्हारा अधिकार है? यदि अधिकार नहीं है तो फिर मन बार बार उसी में क्यों उलझता है? मैंने गीता में यही समझाया कि मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ केवल कर्म करना नहीं है, इसका अर्थ यह भी है कि परिणाम की चिंता में वर्तमान का जीवन मत खो। जो किसान बीज बोने के अगले ही दिन खेत खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, वह कभी फसल नहीं पा सकता। धैर्य ही जीवन की सबसे मौन शक्ति है। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है।
जब दीपक जलता है तब उसके चारों ओर अंधकार स्वयं हटने लगता है। दीपक अंधकार से लड़ता नहीं, केवल प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हें अपने मन से युद्ध नहीं करना, उसमें जागरूकता का दीप जलाना है। जितना अधिक तुम अपने विचारों को देखोगे, उतना कम तुम उनके दास बनोगे। अब अपने आप से एक और प्रश्न पूछो, यदि आज तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त भी हो जाएं, तो क्या तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा? यदि उत्तर नहीं है, तो समझो कि समस्या परिस्थितियों में नहीं, मन की आदत में है। मन को चिंता करने की आदत पड़ जाती है, और जो आदत बन जाती है वह बिना जागरूकता के नहीं बदलती। कमल को देखो, वह कीचड़ में जन्म लेता है, लेकिन कीचड़ उसकी पंखुड़ियों को छू नहीं पाती। संसार की परिस्थितियां कीचड़ है। यदि कमल की तरह जीना सीख लिया, तो संसार तुम्हारे आसपास रहेगा, तुम्हारे भीतर नहीं। जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया, उसी दिन संसार का भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन स्वयं को जानने का मार्ग कहां से शुरू होता है? क्या वह किसी पर्वत से शुरू होता है, किसी जंगल से, किसी विशेष स्थान से? नहीं, वह यहीं से शुरू होता है जहां तुम अभी बैठे हो। जब तुम पहली बार अपने मन को बिना भागे, बिना दबाए, बिना डर के देखोगे, तब तुम्हें अपने भीतर वह प्रकाश दिखाई देगा जिसकी खोज तुम वर्षों से बाहर कर रहे थे। फिर भी एक बहुत बड़ा रहस्य अभी बाकी है। मनुष्य केवल भविष्य के कारण टेंशन में नहीं रहता। कई बार वह अपने अतीत की जंजीरों में भी बांधा रहता है। वह बार बार उन घटनाओं को याद करता है जिन्हें समय बहुत पहले पीछे छोड़ चुका है। लेकिन अतीत का यह अदृश्य बोझ वर्तमान की सारी ऊर्जा को चुरा लेता है, और यहीं से तुम्हें वह सत्य समझना होगा जो अधिकांश लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। आखिर मन अतीत को छोड़ क्यों नहीं पाता? यही रहस्य अगले भाग में और अधिक गहराई से खुलने वाला है, और यहीं से तुम्हें वह सत्य समझना होगा जो अधिकांश लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। मनुष्य का मन वर्तमान में कम और अतीत तथा भविष्य में अधिक भटकता है। इसी भटकाव का नाम टेंशन है। जिस क्षण मन वर्तमान से दूर चला जाता है, उसी क्षण शांति भी उससे दूर चली जाती है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि तुम्हारे हाथ में एक भारी पत्थर रख दिया जाए और तुम उसे केवल 1 मिनट तक पकड़े रहो, तो शायद कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि उसी पत्थर को 1 घंटे तक पकड़े रहो, तो हाथ में दर्द होने लगेगा। यदि पूरे दिन उसे पकड़े रहो, तो तुम्हारा हाथ सुन्न हो जाएगा। पत्थर का भार नहीं बदला, केवल उसे पकड़े रहने का समय बढ़ गया। तुम्हारी टेंशन भी ठीक उसी पत्थर की तरह है। घटना जितना दुख नहीं देती, उससे कहीं अधिक दुख उसे बार बार याद करना देता है। परिस्थिति जितनी कठिन नहीं होती, उससे कहीं अधिक कठिन उसे अपने मन में बार बार जीना होता है। इसलिए पहले यह समझो कि तुम्हें परिस्थितियों ने नहीं, बल्कि उन्हें पकड़कर रखने की आदत ने थका दिया है। जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो, वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। क्या तुमने कभी नदी को पीछे बहते देखा है? नदी कभी उस पर्वत की ओर नहीं लौटती जहां से वह निकली थी, वह केवल आगे बढ़ती है। यदि नदी भी अपने स्रोत को पकड़कर बैठ जाती, तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। फिर तुम अपने बीते हुए कल को पकड़कर क्यों बैठे हो? कितने लोग तुम्हारे जीवन में आए और चले गए, कितनी बातें हुई, कितने वादे टूटे, कितनी उम्मीदें बिखरी, लेकिन क्या तुम्हारा जीवन भी वहीं रुक जाना चाहिए? नहीं, तुम्हारा जीवन किसी एक घटना से बड़ा है। तुम्हारा अस्तित्व किसी एक असफलता से बड़ा है। तुम्हारी आत्मा किसी एक अपमान से कहीं अधिक विशाल है। याद रखो, आकाश को पक्षियों के उड़ जाने का दुख नहीं होता, वृक्ष को पतझड़ आने का भय नहीं होता, चंद्रमा को यह चिंता नहीं होती कि आज बादल उसे ढक देंगे, क्योंकि प्रकृति जानती है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो फिर तुम परिवर्तन से इतना भयभीत क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वही हमेशा रहेगा? यदि ऐसा होता तो बचपन कभी युवावस्था में नहीं बदलता, रात कभी सुबह नहीं बनती, सूखी धरती पर वर्षा कभी नहीं होती। हर परिवर्तन अपने साथ एक नया द्वार लेकर आता है, परंतु टेंशन उस द्वार को देखने नहीं देती। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। जब तुम्हारा मन भय से भर जाता है, तब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन सत्य यह है कि मैं उसी क्षण तुम्हारे सबसे अधिक निकट होता हूं। जैसे मां अपने रोते हुए बच्चे को सबसे पहले गोद में उठाती है, वैसे ही जब तुम्हारा हृदय टूटता है, तब मेरी करुणा सबसे पहले तुम्हें स्पर्श करती है।
परंतु तुम्हारा मन शोर में इतना डूब जाता है कि उसे मेरी मौन उपस्थिति का अनुभव ही नहीं हो पाता। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचो, यदि इस समय तुम्हारे पास कुछ भी न रहे, न धन, न पद, न प्रशंसा, न लोग, तो क्या तुम्हारे भीतर कोई ऐसा स्थान है जहां फिर भी शांति बची रहे? यदि उत्तर नहीं है तो तुम्हारी खोज अभी अधूरी है, क्योंकि जिसने अपनी शांति को बाहरी वस्तुओं पर टिका दिया उसका मन हर दिन डगमगाएगा, लेकिन जिसने अपनी शांति को आत्मा में स्थापित कर लिया, संसार का कोई तूफान उसे नहीं गिरा सकता। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। टेंशन का एक और कारण है, तुम हर बात को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां तुम्हारी इच्छा के अनुसार बदल जाएं, समय तुम्हारे मन के अनुसार चले। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है? सूर्योदय तुम्हारी इच्छा से नहीं होता, वर्षा तुम्हारे आदेश से नहीं होती, हवा तुम्हारी अनुमति लेकर नहीं बहती। फिर जीवन को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास तुम्हें केवल थकाएगा। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है जिसे बदल सकते हो उसे पूरी निष्ठा से बदलो, और जिसे बदल नहीं सकते उसे शांत मन से स्वीकार करो। यही स्वीकार ही टेंशन की जड़ काट देता है। मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। अब सोचो, जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो दुख किसे होता है? तुम्हारी आत्मा को? नहीं, दुख तुम्हारे अहंकार को होता है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है तो पीड़ा किसे होती है? तुम्हारे भीतर के सत्य को? नहीं, पीड़ा उस छवि को होती है जो तुमने अपने बारे में बना रखी है। इसीलिए मैं कहता हूं, अहंकार जितना बड़ा होगा टेंशन भी उतनी ही बड़ी होगी। जो वृक्ष फलों से भर जाता है वह झुक जाता है, जो बादल जल से भर जाता है वह बरसने लगता है, लेकिन जो मन अहंकार से भर जाता है वह हर छोटी बात पर टूटने लगता है। क्या तुमने देखा है कि दीपक कभी यह चिंता नहीं करता कि हवा आएगी या नहीं? वह केवल अपना प्रकाश देता रहता है। यही तुम्हारा धर्म है। तुम अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहो, अपनी नीयत को निर्मल रखो, अपने हृदय को करुणा से भर दो और परिणाम मुझे सौंप दो। यही गीता का सार है। लेकिन अभी एक और गहरा रहस्य बाकी है। बहुत से लोग यह समझते हैं कि टेंशन केवल बाहर की समस्याओं से पैदा होती है, परंतु ऐसा नहीं है। टेंशन का सबसे बड़ा कारण वह संवाद है जो तुम हर दिन अपने ही मन से करते हो। तुम स्वयं से क्या कहते हो? मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अब सब समाप्त हो गया। यही शब्द धीरे धीरे तुम्हारे मन की दीवारों पर लिखे जाते हैं और फिर वही तुम्हारा विश्वास बन जाते हैं। लेकिन यदि वही मन प्रतिदिन यह सुनने लगे, मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ हैं, हर कठिनाई मुझे और मजबूत बना रही है, मैं परिस्थिति नहीं आत्मा हूं, तो धीरे धीरे भीतर का अंधकार स्वयं हटने लगेगा। जिसे तुम खोना कहते हो, कई बार वही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। कई बार मैं तुमसे वह छीन लेता हूं जिससे तुम चिपके हुए होते हो, क्योंकि मैं तुम्हें उससे कहीं अधिक मूल्यवान देने की तैयारी कर रहा होता हूं। परंतु उस समय तुम्हें केवल नुकसान दिखाई देता है, कृपा नहीं। बीज जब मिट्टी में दबता है तब उसे लगता होगा कि उसका अंत हो गया, लेकिन वही दबना उसके वृक्ष बनने की शुरुआत होता है। क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसी घटना है जिसे तुम अंत समझ रहे हो? यदि है तो संभव है कि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शुरुआत हो। और अभी जो रहस्य मैं तुम्हें बताने वाला हूं, उसे समझ लेने के बाद तुम टेंशन को एक नए दृष्टिकोण से देखोगे, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं चल रहा। असली युद्ध तुम्हारे अपने मन के भीतर चल रहा है, और उस युद्ध को जीतने का मार्ग अभी बाकी है। और उस युद्ध को जीतने का मार्ग अभी बाकी है। मनुष्य संसार के युद्धों से उतना नहीं हारता जितना वह अपने ही मन के युद्ध से हार जाता है। बाहर की लड़ाई में शत्रु दिखाई देता है, इसलिए उससे बचने का उपाय भी दिखाई देता है, लेकिन भीतर का शत्रु विचारों का रूप लेकर आता है। वह तुम्हारी ही आवाज में तुमसे कहता है, तुम असफल हो जाओगे, तुम अकेले हो, अब कुछ नहीं बदल सकता। और धीरे धीरे तुम उसी झूठ को सत्य मानने लगते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, हर विचार सत्य नहीं होता। जैसे आकाश में उड़ते हुए हर बादल से वर्षा नहीं होती, वैसे ही मन में उठने वाला हर विचार तुम्हारा भविष्य नहीं बनता। तुमने अपने विचारों पर विश्वास करना सीख लिया,
लेकिन उन्हें परखना कभी नहीं सीखा। मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन की ओर देखो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें लगा सब समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद उसी घटना ने तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना दिया। उस समय जो अंत दिखाई दे रहा था, वही आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा बन गया। इसलिए जब अगली बार टेंशन तुम्हारे द्वार पर आए, तो उससे डरना मत। पहले उससे पूछना, तू मुझे क्या सिखाने आई है? क्योंकि हर पीड़ा अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। जो उस संदेश को समझ लेता है, उसका दुख धीरे धीरे ज्ञान में बदल जाता है। देखो उस विशाल वृक्ष को, तेज आंधी आने पर उसकी कुछ शाखाएं टूट जाती हैं, कुछ पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन उसकी जड़ें और गहरी हो जाती हैं। यदि आंधी कभी आती ही नहीं, तो उसे अपनी शक्ति का पता भी नहीं चलता। क्या तुम्हारी कठिनाइयां भी तुम्हारी जड़ों को मजबूत नहीं कर रही? यदि आज सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होता, तो क्या तुम धैर्य सीख पाते? क्या तुम विश्वास सीख पाते? क्या तुम समर्पण का अर्थ समझ पाते? कई बार जीवन तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें तैयार करता है। जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो, वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। टेंशन का एक और रहस्य सुनो। मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है। वही तुलना उसके सुख को चुरा लेती है। वह देखता है कि किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक सम्मान है। फिर वह अपने जीवन को अधूरा समझने लगता है। लेकिन क्या तुमने कभी दो वृक्षों को एक दूसरे से ईर्ष्या करते देखा है? आम का वृक्ष कभी बरगद बनने की कोशिश नहीं करता, गुलाब कभी कमल बनने का दुख नहीं करता, चंद्रमा कभी सूर्य जैसा बनने की इच्छा नहीं करता। प्रकृति में हर एक अपनी भूमिका निभा रहा है। फिर तुम स्वयं को किसी और की कहानी से क्यों मापते हो? तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी परीक्षा अलग है, तुम्हारा समय अलग है, और तुम्हारे लिए जो कृपा लिखी गई है वह भी अलग है। इसलिए तुलना मत करो। तुलना मन में कमी पैदा करती है और कृतज्ञता मन में शांति। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अब अपने हृदय में झांको। क्या तुमने कभी स्वयं को धन्यवाद दिया? क्या तुमने कभी अपने शरीर से कहा कि उसने तुम्हें इतने वर्षों तक संभाला? क्या तुमने कभी अपनी सांसों के लिए कृतज्ञता महसूस की? नहीं। मन हमेशा उसी पर ध्यान देता है जो नहीं है, और जो है उसे साधारण मान लेता है। यहीं से अशांति जन्म लेती है। जिस दिन तुम अपने जीवन की छोटी छोटी कृपाओं को पहचानना शुरू कर दोगे, उसी दिन टेंशन की पकड़ ढीली होने लगेगी। सुबह की पहली किरण जब धरती को छूती है, तो वह यह नहीं सोचती कि आज कितने लोग उसका स्वागत करेंगे। वह केवल अपना प्रकाश देती है। तुम भी अपने जीवन का प्रकाश बांटो। एक मधुर शब्द, एक सच्ची मुस्कान, एक क्षमा, एक प्रार्थना। ये छोटे छोटे कर्म तुम्हारे भीतर ऐसी शांति जगाएंगे जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। जब तुम मौन में बैठते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। जब तुम अपने भय को स्वीकार करते हो, तब मैं तुम्हें साहस देता हूं। जब तुम टूटकर मुझे पुकारते हो, तब मैं तुम्हें संभालने के लिए पहले से ही वहां उपस्थित होता हूं। लेकिन मन लगातार बाहर भागता रहता है। उसे लगता है कि शांति किसी स्थान पर मिलेगी, किसी व्यक्ति से मिलेगी, किसी वस्तु से मिलेगी। नहीं, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर प्रकट होती है। जिस प्रकार कस्तूरी मृग पूरे जंगल में सुगंध खोजता है, जबकि सुगंध उसी के भीतर होती है, उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन भर शांति खोजता रहता है, जबकि उसका स्रोत उसके अपने हृदय में छिपा होता है। अब मैं तुमसे एक और गहरा प्रश्न पूछता हूं। यदि आज तुम्हें यह निश्चित रूप से पता चल जाए कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तो क्या तुम फिर भी उतनी ही टेंशन करोगे? यदि तुम्हारा उत्तर नहीं है, तो समझो कि समस्या परिस्थितियों की नहीं, विश्वास की है। जहां विश्वास गहरा होता है, वहां भय टिक नहीं पाता। जहां समर्पण सच्चा होता है, वहां टेंशन धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन अभी एक और रहस्य शेष है। मनुष्य केवल भय के कारण ही परेशान नहीं होता। कई बार वह अपनी अधूरी इच्छाओं, टूटी अपेक्षाओं और छिपे हुए मोह के कारण भी अशांत रहता है। यही मोह कैसे मन को बांधता है, और उससे मुक्त हुए बिना वास्तविक शांति क्यों नहीं मिलती? यह रहस्य अभी आगे खुलना बाकी है। यही मोह कैसे मन को बांधता है,
और उससे मुक्त हुए बिना वास्तविक शांति क्यों नहीं मिलती? अब इसे बहुत ध्यान से सुनो। मनुष्य सोचता है कि उसकी टेंशन बाहर की परिस्थितियों से पैदा होती है, लेकिन सत्य यह है कि टेंशन का जन्म अक्सर मोह से होता है। जहां मेरा शब्द जितना गहरा होता है, वहां भय भी उतना ही गहरा होता है। मेरा धन, मेरा सम्मान, मेरा परिवार, मेरी सफलता, मेरी इच्छा। जब मन इन सब को अपनी स्थायी पहचान बना लेता है, तभी चिंता जन्म लेती है। मैं यह नहीं कहता कि प्रेम मत करो। मैं यह भी नहीं कहता कि अपने परिवार या अपने कर्तव्यों से दूर हो जाओ। मैं केवल इतना कहता हूं कि प्रेम करो, लेकिन बंधन मत बनाओ। सेवा करो, लेकिन स्वार्थ मत जोड़ो। कर्म करो, लेकिन अपने अस्तित्व को परिणाम से मत बांधो। जिसे तुम खोना कहते हो, कई बार वही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। सोचो, जब पतझड़ आता है, तब वृक्ष अपने सूखे पत्तों को रोकने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि यदि पुराने पत्ते नहीं झड़ेंगे तो नई कोपलें कैसे निकलेंगी। प्रकृति छोड़ना जानती है, इसलिए हर वर्ष फिर से खिल उठती है। लेकिन मनुष्य छोड़ना नहीं सीखता। वह बीते हुए अपमान को पकड़कर बैठा रहता है, पुरानी गलतियों को पकड़े रहता है, टूटे हुए रिश्तों को मन में ढोता रहता है और फिर पूछता है, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? जिस हृदय में बीते हुए दुखों का बोझ भरा हो, वहां नई खुशियों के लिए स्थान कैसे बनेगा? अब अपने जीवन के बारे में सोचो। क्या कोई ऐसी घटना है जिसे तुम वर्षों से अपने भीतर ढो रहे हो? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुमने मन ही मन कभी क्षमा नहीं किया? क्या कोई ऐसी बात है जिसे याद करके आज भी तुम्हारी आंखें भर आती हैं? यदि हां, तो आज पहली बार यह समझो कि जिसने तुम्हें दुख दिया वह शायद बहुत पहले अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम अभी भी उसी क्षण में रुके हुए हो। क्या यह न्याय है? अपने ही मन को वर्षों तक कैद में रखना, क्या यही जीवन है? जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। क्षमा करना किसी दूसरे पर उपकार नहीं है। क्षमा करना अपने ही हृदय को मुक्त करना है। जैसे नदी अपने भीतर गंदगी को रोक कर नहीं रखती, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर पुराने विष को नहीं रोकना चाहिए। उसे बह जाने दो, उसे समय को सौंप दो, उसे मुझे सौंप दो। क्योंकि जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है, वही आगे बढ़ना भी सीख जाता है। याद रखो, सूर्योदय हर सुबह इसलिए सुंदर लगता है क्योंकि रात अपने अंधकार को पकड़कर नहीं बैठती। यदि रात कहती कि मैं कभी समाप्त नहीं होऊंगी, तो सुबह का जन्म ही नहीं होता। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी नया प्रकाश तभी आएगा जब तुम पुराने अंधकार को विदा करोगे। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। अब मैं तुमसे एक और गहरा प्रश्न पूछता हूं। तुम पूरे दिन किसके साथ सबसे अधिक समय बिताते हो? लोग कहेंगे परिवार के साथ, मित्रों के साथ, सहकर्मियों के साथ। लेकिन सत्य यह है कि तुम सबसे अधिक समय अपने मन के साथ बिताते हो। यदि तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र नहीं है, तो संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हें शांति नहीं दे सकता। और यदि तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाए, तो अकेलापन भी तुम्हें नहीं डरा सकता। यही कारण है कि मैंने मन को साधने की बात कही, मन को दबाने की नहीं, मन को समझने की, मन से लड़ने की नहीं, मन को दिशा देने की। जब कोई बच्चा रोता है, तो बुद्धिमान माता उसे मारती नहीं, बल्कि उसके आंसू समझती है। उसी प्रकार जब तुम्हारा मन बेचैन हो, तो उसे डांटो मत, उससे प्रेम से पूछो, तुझे वास्तव में किस बात का भय है? कई बार तुम पाओगे कि मन जिस बात से डर रहा था, वह वास्तविकता में उतनी बड़ी थी ही नहीं। मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। एक दीपक की लौ को देखो। यदि चारों ओर तेज हवा चल रही हो, तो वह कांपती अवश्य है, लेकिन यदि उसे कांच का आवरण मिल जाए, तो वही लौ स्थिर हो जाती है। तुम्हारे जीवन का वह कांच का आवरण क्या है? तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण। ये चारों मिलकर तुम्हारे मन की लौ को स्थिर रखते हैं। इसीलिए प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन सुनो और केवल इतना अनुभव करो कि मैं तुम्हारे भीतर उपस्थित हूं। धीरे धीरे तुम्हारा मन उस झील की तरह शांत होने लगेगा जिसमें पूरा आकाश स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात शेष है। बहुत से लोग पूछते हैं, यदि भगवान हमारे साथ हैं तो जीवन में दुख क्यों आते हैं, कठिनाइयां क्यों आती हैं, टेंशन क्यों आती है?
यही प्रश्न सदियों से मनुष्य के हृदय में उठता रहा है और इसका उत्तर इतना गहरा है कि यदि तुम उसे सच में समझ गए तो शायद तुम अपने हर दुख को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे। यही रहस्य अब आगे प्रकट होगा। यही रहस्य अब आगे प्रकट होगा। यदि तुम्हारे हृदय में कभी यह प्रश्न उठा है, हे प्रभु, जब आप मेरे साथ हैं तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, तो आज इस प्रश्न का उत्तर बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि इस उत्तर को समझ लेने के बाद तुम अपने जीवन की हर कठिनाई को एक नए प्रकाश में देखोगे। मैं तुम्हें कभी दुख देने के लिए परीक्षा नहीं लेता। मैं तुम्हें तोड़ने के लिए कठिनाइयां नहीं भेजता। मैं तुम्हें दंड देने के लिए आंसू नहीं देता। मैं तो केवल तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाना चाहता हूं जिसे तुम स्वयं नहीं पहचानते। सोने को अग्नि में इसलिए रखा जाता है कि वह नष्ट हो जाए, नहीं, उसे अग्नि में इसलिए रखा जाता है कि उसकी अशुद्धियां जल जाएं और उसका वास्तविक तेज प्रकट हो जाए। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां तुम्हें समाप्त करने नहीं आती, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे धैर्य, साहस और विश्वास को प्रकट करने आती हैं। जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो, वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। एक बीज को देखो, जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है, चारों ओर अंधकार होता है, ऊपर से मिट्टी का भार होता है। यदि बीज बोल सकता तो शायद वह कहता, मेरा जीवन समाप्त हो गया। लेकिन वही अंधकार उसके अंकुर बनने की शुरुआत होता है। तुम्हारे जीवन में भी जो अंधकार आज दिखाई दे रहा है, संभव है कि वही तुम्हारे नए जीवन का आरंभ हो। इसलिए केवल परिस्थिति मत देखो, उसके पीछे छिपे उद्देश्य को देखने का प्रयास करो। क्या तुम्हें याद है कि सबसे अधिक सीख तुम्हें कब मिली? जब सब कुछ अच्छा चल रहा था या जब जीवन ने तुम्हें रुलाया था? अधिकांश लोग स्वीकार करेंगे कि उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख उनके सबसे कठिन समय में मिली। यही कारण है कि मैं कठिनाइयों को केवल दुख नहीं, अवसर भी कहता हूं। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। लेकिन मनुष्य एक बड़ी भूल करता है। जैसे ही कठिन समय आता है, वह स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास खो देता है। वह कहता है, अब सब समाप्त हो गया, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, भगवान ने मुझे छोड़ दिया। परंतु सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। जब बच्चा चलना सीखता है तब माँ उसका हाथ कुछ क्षणों के लिए छोड़ देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि माँ दूर चली गई, वह तो पास ही खड़ी रहती है ताकि बच्चा अपने पैरों की शक्ति पहचान सके। उसी प्रकार जब तुम्हें लगता है कि मैं मौन हूं, तब भी मैं तुम्हारे बहुत निकट होता हूं। मैं तुम्हारे हर कदम को देख रहा होता हूं। मैं तुम्हारे गिरने से पहले तुम्हें संभालने की तैयारी कर चुका होता हूं। तुम केवल अपनी आंखों से देख रहे हो, मैं तुम्हारे पूरे जीवन का मार्ग देख रहा हूं। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। अब अपने जीवन की ओर देखो। कितनी बार ऐसा हुआ कि जिस बात के लिए तुम रोए थे, कुछ वर्षों बाद उसी बात के लिए तुमने ईश्वर का धन्यवाद किया, क्योंकि यदि वह घटना न होती तो शायद तुम आज जहां हो वहां कभी न पहुंचते। इसीलिए हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो। समय कई बार उन उत्तरों को लेकर आता है जिन्हें वर्तमान समझ नहीं पाता। जैसे चंद्रमा बादलों के पीछे छिप जाता है लेकिन वास्तव में कहीं जाता नहीं, वैसे ही कृपा भी कई बार परिस्थितियों के बादलों के पीछे छिप जाती है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः उसका प्रकाश देख लेता है, लेकिन अधैर्य रखने वाला व्यक्ति अंधकार को ही सत्य मान बैठता है। मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत सरल अभ्यास बताता हूं। जब भी टेंशन तुम्हें घेरने लगे, तुरंत स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। पहला, क्या यह समस्या वास्तव में उतनी बड़ी है जितनी मेरा मन उसे बना रहा है? दूसरा, क्या यह परिस्थिति 5 वर्ष बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी? तीसरा, क्या मैं इस समय वह सब कर रहा हूं जो मेरे हाथ में है? यदि तीसरे प्रश्न का उत्तर हां है, तो बाकी मुझे सौंप दो, क्योंकि जहां तुम्हारा अधिकार समाप्त होता है, वहीं से मेरी व्यवस्था प्रारंभ होती है। समर्पण का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है। समर्पण का अर्थ है पूरा प्रयास करो, लेकिन परिणाम को लेकर अपने मन को मत जलाओ। कर्म तुम्हारा है, फल समय और ईश्वर की व्यवस्था पर छोड़ दो। यही जीवन को हल्का बना देता है। यही टेंशन की जड़ों को सुखा देता है, जिसे तुम खोना कहते हो। कई बार वही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। अब अपने चारों ओर प्रकृति को देखो। सूर्य प्रतिदिन बिना किसी प्रशंसा की अपेक्षा के उदय होता है।
नदी बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के बहती है, वृक्ष बिना किसी स्वार्थ के फल देता है, दीपक बिना किसी शिकायत के जलता है, प्रकृति का प्रत्येक तत्व केवल अपना धर्म निभाता है। यही कारण है कि वह शांत है। मनुष्य अशांत इसलिए है क्योंकि वह अपने धर्म से अधिक अपने परिणामों की चिंता करता है। यदि तुम भी प्रतिदिन केवल अपना श्रेष्ठ कर्म करना सीख जाओ, यदि तुम अपने भीतर प्रेम, करुणा और विश्वास को जीवित रखो, यदि तुम हर दिन कुछ क्षण मुझे स्मरण करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उस शांत झील की तरह हो जाएगा जिसमें पूरा आकाश स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन अभी सबसे गहरा रहस्य बाकी है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी टेंशन बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी पहचान का भ्रम है। तुम स्वयं को वास्तव में कौन मानते हो? शरीर, मन, नाम या कुछ और? जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, तब तक मन बार बार भय में लौटता रहेगा। और अब आगे मैं तुम्हें उसी आत्मबोध के रहस्य तक ले चलूंगा जहां पहुंचकर टेंशन का अस्तित्व स्वयं मिटने लगता है। और अब आगे मैं तुम्हें उसी आत्मबोध के रहस्य तक ले चलूंगा जहां पहुंचकर टेंशन का अस्तित्व स्वयं मिटने लगता है। हे प्रिय आत्मा, अब अपने भीतर उतरने का साहस करो। संसार ने तुम्हें तुम्हारा नाम बताया, तुम्हारा परिवार बताया, तुम्हारा काम बताया, तुम्हारी पहचान बताई, लेकिन क्या किसी ने तुम्हें यह बताया कि तुम वास्तव में कौन हो? यदि तुम्हारी पहचान केवल शरीर होती, तो बचपन से आज तक शरीर बदल जाने पर भी तुम्हें मैं होने का अनुभव क्यों बना रहा? यदि तुम्हारी पहचान केवल मन होती, तो हर दिन बदलते विचारों के साथ तुम्हारा अस्तित्व भी बदल जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो न विचार है, न शरीर है, न परिस्थिति है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही आत्मा है, शांत, निर्मल, अचल और दिव्य। जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया, उसी दिन संसार का भय समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि जब तुम केवल शरीर बनकर जीते हो, तब हर बीमारी तुम्हें डरा देती है। जब तुम केवल धन बनकर जीते हो, तब हर आर्थिक कठिनाई तुम्हें तोड़ देती है। जब तुम केवल सम्मान बनकर जीते हो, तब एक आलोचना तुम्हारी नींद छीन लेती है। लेकिन जब तुम आत्मा का अनुभव करने लगते हो, तब परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर तुम्हारा केंद्र नहीं डगमगाता। समुद्र को देखो, उसकी सतह पर लहरें उठती हैं। कभी तूफान आता है, कभी शांति होती है, लेकिन समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है। तुम्हारा मन उन लहरों की तरह है, तुम्हारी आत्मा उस गहराई की तरह है। तुमने पूरी जिंदगी लहरों को संभालने की कोशिश की, इसलिए थक गए। अब गहराई में उतरना सीखो। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम किससे भागते हो? मोबाइल खोल लेते हो, किसी से बात करने लगते हो, टीवी चला देते हो, गीत सुनने लगते हो। लेकिन क्या कभी अपने ही मौन के साथ बैठे हो? क्योंकि मनुष्य संसार से नहीं, अपने भीतर के शोर से भागता है। और जो अपने भीतर के मौन से मित्रता कर लेता है, उसके लिए टेंशन धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देती है। आज से प्रतिदिन कुछ मिनट अपने लिए निकालो। न किसी से बात करो, न किसी से शिकायत करो। केवल अपनी सांसों को देखो। हर श्वास के साथ अनुभव करो कि मैं तुम्हारे भीतर हूं। हर निश्वास के साथ अनुभव करो कि तुम्हारा भय बाहर जा रहा है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई चिंता पहुंच ही नहीं सकती। वही तुम्हारा वास्तविक घर है। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। याद रखो, सूर्य बादलों से नहीं डरता, कमल कीचड़ से नहीं डरता, दीपक अंधकार से नहीं डरता, नदी चट्टानों से नहीं डरती। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने स्वभाव पर विश्वास है। तुम्हारा स्वभाव भी प्रकाश है, भय नहीं। तुम्हारा स्वभाव प्रेम है, चिंता नहीं। तुम्हारा स्वभाव शांति है, अशांति नहीं। लेकिन तुमने अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर अपने डर को ही अपनी पहचान बना लिया। यही भूल हर टेंशन की जड़ है। अब एक और बात सुनो। बहुत से लोग कहते हैं, जब मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन मैं कहता हूं, यदि मन अशांत है, तो समस्याएं समाप्त होने के बाद भी वह नई समस्याएं खोज लेगा। और यदि मन शांत है, तो समस्याओं के बीच भी वह मार्ग खोज लेगा। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य केवल समस्याएं समाप्त करना मत बनाओ। अपने मन को समझना सीखो, अपने विचारों का निरीक्षण करना सीखो,
अपने भीतर के साक्षी को जगाना सीखो। मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। अब सोचो, यदि तुम्हें पता हो कि यह जीवन भी एक यात्रा है और हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तो क्या तुम हर छोटी बात पर घबराओगे? यदि तुम्हें विश्वास हो जाए कि कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी सच्ची प्रार्थना अनसुनी नहीं रहती, कोई भी निष्काम कर्म कभी नष्ट नहीं होता, तो क्या तुम्हारा हृदय पहले जैसा भयभीत रहेगा? नहीं, विश्वास धीरे धीरे भय का स्थान ले लेगा, और जहां विश्वास जागता है वहां टेंशन की जड़ें सूखने लगती हैं। जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो, वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। लेकिन अभी रुकना मत, क्योंकि अब वह रहस्य सामने आने वाला है जिसे समझे बिना मन पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अदृश्य बंधन हैं जिन्हें तुम देख नहीं पाते। वे बंधन न रस्सी के हैं न लोहे के। वे तुम्हारे विचारों, आदतों, भय और अपेक्षाओं से बने हैं। जब तक ये बंधन नहीं टूटते, तब तक बाहरी सफलता भी तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे सकती। और अब आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन अदृश्य बंधनों को कैसे पहचाना जाए, कैसे उनसे मुक्त हुआ जाए, और कैसे ऐसा जीवन जिया जाए जिसमें परिस्थितियां बदलें लेकिन तुम्हारे भीतर की शांति कभी न डगमगाए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संदेश अभी शेष है। हे प्रिय आत्मा, अब मैं तुम्हें वह अंतिम सत्य बताता हूं जिसे समझ लेने के बाद टेंशन तुम्हारे जीवन पर पहले जैसा अधिकार नहीं रख पाएगी। जीवन में शांति पाने का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं कभी नहीं आएंगी। शांति का अर्थ यह है कि समस्याओं के बीच भी तुम्हारा विश्वास अडिग रहे। जैसे हिमालय पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, लेकिन पर्वत अपनी स्थिरता नहीं खोता, वैसे ही तुम्हारा मन भी परिस्थितियों के बीच स्थिर हो सकता है। याद रखो, जब भी तुम्हारा मन घबराए, अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब भी तुम्हारा हृदय टूटने लगे, अपने भीतर यह अनुभव करना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, उसी क्षण विश्वास करना कि जिस मार्ग को तुम नहीं देख पा रहे, उसे मैं पहले से देख रहा हूं। हर सुबह उगता हुआ सूर्य तुम्हें यह संदेश देता है कि सबसे अंधेरी रात भी हमेशा के लिए नहीं रहती। बहती हुई नदी तुम्हें सिखाती है कि रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना ही जीवन है। खिला हुआ कमल बताता है कि कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहा जा सकता है। जलता हुआ दीपक याद दिलाता है कि एक छोटा सा प्रकाश भी अंधकार को चुनौती देने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए आज से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लो। टेंशन को अपना स्वामी मत बनने दो। भय को अपने निर्णयों पर शासन मत करने दो। अतीत को अपने वर्तमान पर अधिकार मत करने दो। भविष्य की चिंता में आज की मुस्कान मत खो। हर दिन एक अच्छा कर्म करो। हर दिन किसी के लिए एक मधुर शब्द बोलो। हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठकर ईश्वर का स्मरण करो। और हर दिन स्वयं से यह कहना मत भूलना, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं। याद रखो, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो, वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। यदि आज इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया है, यदि तुम्हें ऐसा लगा कि यह केवल शब्द नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का तुम्हारे लिए प्रेमपूर्ण संदेश था, तो इस दिव्य यात्रा को यहीं मत रोकना। कृष्ण बंधन परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही जीवन बदल देने वाले संदेश आपके हृदय तक निरंतर पहुंचते रहें। और जाते जाते कमेंट में केवल एक शब्द अवश्य लिखिए, राधे राधे, या लिखिए जय श्री कृष्ण, मुझे आप पर विश्वास है। आपका यह छोटा सा कमेंट न केवल आपकी श्रद्धा का प्रतीक होगा, बल्कि हजारों अन्य लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य संदेश तक पहुंचने की प्रेरणा देगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आपके जीवन पर बनी रहे। आपका मन शांत रहे, आपका विश्वास अटल रहे और आपका प्रत्येक कदम आपको सत्य, प्रेम और आत्मिक आनंद की ओर ले जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।